भ्रष्टाचार वाली बात आपने की, भ्रष्टाचार का आरोप तो जैसे आप ठीक ही कह रही हैं, लालू परिवार, प्रधानमंत्री भी यही आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचारियों का समूह है इंडिया अलायंस। और लालू एनडीए में देखिए ना कौन कौन सा बड़ा, मतलब इनके वॉशिंग मशीन से धुल करके सारे भ्रष्टाचारी ये देशभक्त बन जा रहे हैं। हाँ, और सारे परिवारवादी स्वतंत्रता सेनानी बन जा रहे हैं। हाँ, यही है ना इनका भ्रष्टाचार। जितने बलात्कारी हैं वो सारे एकदम ये देशभक्त का उपाधि मिल गया है और साथ में ले लेके घूम रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन वाले मामले पर जो आप पर आरोप लगाए जाते हैं भ्रष्टाचार का, उस पर आपका क्या क्या? वो तो कोर्ट से है, कोर्ट में सारा डिसाइड करेगा। जनता जनार्दन देख रही है कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन क्या है। ये तो वो बताए ना कि जिसको पेट भर भर के बिहार में गाली देते थे नीतीश कुमार को, 13 उनका गिनाते थे जो ये घपला किए भ्रष्टाचार किए नीतीश कुमार, तो अब क्या हो गया? अब उनके बगल में बैठे हुए, अब नीतीश कुमार जी का एनडीए सही हो गया। उनका 13 जो महापाप किए, 13 घोटाला किए, वो सब सही हो गया क्योंकि इनके साथ बैठ गए तो वो सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जब इस तरह के बयान आते हैं, राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कह रहे थे, मैंने देखा फिर कुछ दिन पहले, एक आध रोज पहले, कि लालू जी ने टिकट किडनी के बदले में अपनी बेटी को दिया। बोले ना उनका दिमाग सटक गया है। वो कभी अपने माँ बाप का सेवा नहीं किए और ना ही मुझे तो लगता है जैसा वो किए वैसा उनका बाल बच्चा करेंगे। जब वो अपने माँ बाप का सेवा नहीं किए तो उनके बाल बच्चा तो सेवा करने से रहे उनकी। तो वो उनका दिवालियापन है, जो पागलपन का इलाज जनता देगी। आपको लगता है कि जनता, फिर से मैं पूछना चाहूंगा, कोर इश्यूज पे वोट डालेगी बिहार के? कोर इश्यूज पे डालेगी जनता, इस बार रोजगार पे डालेगी जनता, इस बार महिलाओं के सम्मान के लिए वोट डालेगी। आपने देखा हाथरस की बेटियां, उन्नाव की बेटियां, और लेटेस्ट अभी जो मणिपुर में हुआ था, मतलब क्या क्या बोला जाए उसमें। यहाँ की महिलाओं में इसको लेकर के भावना है भावना है। वो तो बोलती हैं कि जब ये लोग आपको गाली देता है तो दीदी हम लोग का सोचिए, हम लोग को कितना ही लोग सुनाता है। निधि, आप कुछ पूछना चाहेंगे? रोहिणी कह रही हैं कि महिलाओं का इशू, महिलाओं का मुद्दा, बस मैं 2 मिनट और लूंगा। आपको लगता है कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनके मन में ये इशू एक प्रेवलेंट है जिसपे वोट हो सकता है, इससे संबंधित कोई? बिल्कुल, देखिए, एक तो मेरा सवाल है कि यहाँ रोहिणी आचार्य के लिए लोगों के मन में सिंपैथी है कि आपने जो काम किया एक बेटी के तौर पर, ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन क्या ये इतना काफी है वोटर्स में तब्दील करने के लिए? सेवा भाव जिसके भी मन में होगा ना, वो कहीं पे भी रहे, बेटी हो चाहे जिसके भी मन में हो, मेन होता है कि पॉलिटिशियन को सेवा भाव, त्याग होना चाहिए। हाँ, अपने मन में प्यार सभी के लिए, सभी को साथ लेके चलेंगे। इनके मन में तो सिर्फ छल कपट है, इनके मन में बस खाली भ्रष्टाचारी लोगों को हाँ अपने साथ में मिला लो, जिससे फायदा वो अच्छे हो जाते हैं। अच्छे नहीं है तो डीएनए की गाली दे दो और डीएनए फिर सही हो जाता है जब इनके पाले में आ जाते। कैसे मतलब बीजेपी से? हाँ, बीजेपी एनडीए का मैं बात कर रही हूँ। तो इनके मन में तो सेवा भाव है नहीं। अगर सेवा भाव रहती तो हमारी मणिपुर की बेटियां ऐसे नंगे इनको घुमाया नहीं जाता और बिल्किस बानो के गुनहगारों को माला नहीं पहनाया जाता। ये होती है सेवा भाव, जो अपने सच्चे मन से सबकी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैंने अपने परिवार का जैसे सेवा भाव से अपना सेवा किया, वही मेरी जनता, सारण की जनता, बिहार की जनता मेरे माई बाप है, मैं उनकी सेवा करूंगी। एक बार बस अपनी इस बेटी पे भरोसा कीजिए, बेटी का देखिए क्या है, बेटी ने क्या किया। आप ही लोग सबको ही बोलते थे कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसे। अब मैं वचन देती हूँ और मैं इस काम में लगी हूँ कि एक दिन आप लोग गर्व से कहिएगा कि सांसद हो तो बेटी रोहिणी आचार्य जैसे। मांस मछली जैसा मामला, मुद्दे उठाए जाते हैं, ये मुद्दा है मांस मछली, कौन खा रहा, कौन पहन रहा, कौन क्या करे, कि मुद्दा ये होना चाहिए बिल्किस बानो के गुनहगारों को क्यों माला पहना करके उनके साथ रखा गया, क्यों मणिपुर की बेटियों लोग के लिए नहीं ये आवाज उठाए। ये मुद्दा होना चाहिए। रोजगार, महंगाई, बढ़ती महंगाई, ये सब होना चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए क्या काम कर रहे हैं ये लोग? जहाँ महिलाओं लोग का ये अत्याचार किया जाता, महापाप जो अभी मुजफ्फरपुर में भी जो हुआ था, बाल क्या हुआ उसका? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।